हिंदुस्तान में हर एक इन्वेस्टर ये चाहता है कि वो भी उनके जो हमेशा से आदर्श रहे राकेश झुंझुनवाला उनकी तरह बने, उनकी तरह निवेश करें, उनकी तरह स्टॉक्स ढूंढें और अपनी वेल्थ बनाएं। लेकिन ये आपके हमारे सबके नसीब में तो नहीं होता। लेकिन एक चीज़ है जो मैं आज आपके लिए कर सकता हूँ, एक ऐसे खास मेहमान से, ऐसे खास व्यक्तित्व से आपको मिलवा सकता हूँ जिसने राकेश झुंझुनवाला साहब को न सिर्फ बहुत करीब से देखा है, उनके साथ 35 सालों तक काम भी किया है, मुलाकात की है, सुबह शाम दिन रात उनके साथ रहे हैं। और बाज़ार के लोग तो ये भी मानते हैं कि राकेश झुंझुनवाला साहब का जो दिमाग था, उस दिमाग के पीछे डेटा और रिसर्च देने वाले यही महानुभाव थे। जी हाँ, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ उत्पल शेठ साहब से। पहली बार आप उनसे मिलेंगे। वो मेंटर हैं और साथ ही को फाउंडर हैं ट्रस्ट ग्रुप के, और साथ ही साथ वो रेयर एंटरप्राइजेज जो राकेश झुंझुनवाला साहब की फर्म है उसके सीईओ भी हैं। उत्पल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस को समय देने के लिए। आज मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी है। सबसे पहले तो लोग हमेशा तरसते हैं कि राकेश जी के साथ एक पल बिताने को मिल जाए, फ़ोटो सेल्फी हो जाए, कभी उन्हें देखने का मौका मिल जाए। आपने तो पूरे 35 साल उनके साथ नज़दीकी से बिताए हैं, रिसर्च की है, उनके साथ कई सारे इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। आज भी आप सीईओ के तौर पर रेयर एंटरप्राइजेस को गाइड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। पहले थोड़ा सा आपका अनुभव उनकी और उनकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल, उनकी फ़िलोसॉफी पर जो आप पर पड़ा है उसके बारे में ज़रा बताएं सर। अनिल जी, आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट, बहुत खुश नसीब हूँ मैं कि मुझे राकेश जी के साथ इतने साल काम करने का, उनसे सीखने का मौका मिला। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, नॉट जस्ट अबाउट इन्वेस्टिंग बट अबाउट लाइफ ऑल्सो। राकेश जी वॉज एन एक्सेप्शनल इन्वेस्टर, ये सबको पता है जी, बट ही वॉज एन एक्सेप्शनल ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। He had a heart of gold. He was always willing to share his learnings, his thought process. There were no secrets. And he used to value people for what they are rather than for what they have. I think वो एक बहुत बड़ी बात है. Apart from Rakesh ji, I have also had the good fortune of learning from many other investing greats through my career, for which I am eternally grateful. I've known Rakesh ji for about 25-26 years, not 35 years, but I've been with Rare Enterprises formally for about 22 years now. अच्छा, okay. And this journey has been a very, very great learning journey भी है. And मुझे जो काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स करने मिले, हमने सब कुछ किया, पब्लिक मार्केट इन्वेस्टिंग किया, प्राइवेट एक्विटी इन्वेस्टिंग किया, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस किए, लेवरेज बायआउट्स किए, मैनेजमेंट बायआउट्स किए। सो बहुत कम लोगों को ये मौका मिला है। और जैसे आपने बताया दर्शकों को कि आई एम ऑल्सो अ को फाउंडर एंड मेंटर ऑफ ट्रस्ट ग्रुप। तो ट्रस्ट ग्रुप इज़ अ लीडर इन डेट कैपिटल मार्केट्स इन इंडिया। तो मुझे एक बहुत ही यूनिक वेंटेज पॉइंट मिला है बिकॉज ऑफ माय एसोसिएशन with both these entities of understanding multiple asset classes like debt, equity, REITs, InvITs, and so on, real estate capital markets and so on. तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब मानता हूँ। ट्रस्ट ग्रुप जिसके आप को फाउंडर भी हैं, मेंटर भी हैं, नाम कहाँ से आए ट्रस्ट ग्रुप? मतलब ये एक बड़ा यूनिक सा नाम है। जनरली कंपनियों में, ऑर्गेनाइजेशंस में ये नाम देखने को कम मिलता है। आपने क्या सोच के रखा है? एक्चुअली हमारे एक मित्र थे, उन्होंने ये नाम सजेस्ट किया था। लेकिन ये हमको द मोमेंट हमने ये सुना, हमको एकदम जज गया, क्योंकि हम पार्टनरशिप्स में बिलीव करते हैं, ट्रांजैक्शंस में नहीं। ओके, इंटरेस्टिंग। और ये पार्टनरशिप्स जब होती है लाइफ में हर किसी के साथ, तो वो पार्टनरशिप की बुनियाद ट्रस्ट होता है, विश्वास होता है। उसके बिना बाकी सब इज़ नॉट वेरी मीनिंगफुल। तो इसीलिए हम ये ट्रस्ट को मानते हैं, और हमारे ट्रस्ट ग्रुप की बेस लाइन है इन पार्टनरशिप विथ ट्रस्ट। क्या बात है।
ट्रस्ट के बिना पार्टनरशिप नहीं हो पाती है, और हमको हमारे हर साथी के साथ, वेदर इन्वेस्टर हो या हमारे टीम मेंबर्स हो, हमको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स चाहिए। एब्सोल्युटली। अब आप म्यूचुअल फंड बिजनेस में उतर रहे हैं, राइट? डेट में तो आप मतलब मैं ये कह सकता हूँ हमारे दर्शकों को कि अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 है हिंदुस्तान में, स्पेशली सेकेंडरी मार्केट में। और जो नॉन इंस्टीट्यूशनल डेट अरेंजर्स हैं, जिसमें आप बैंक्स को छोड़ दीजिए, उनके अलावा तो बड़ा नाम है ट्रस्ट ग्रुप का। लेकिन अब म्यूचुअल फंड बिजनेस, लेकिन सर म्यूचुअल फंड तो 50 है, ढेर सारे हैं, और आजकल इन्वेस्टर्स के पास चॉइस भी है। तो ट्रस्ट म्यूचुअल फंड क्या अलग करने वाला है? क्या आपके अलग फिलोसॉफी ये समझाइए। जी, आपने सही कहा कि 50 म्यूचुअल फंड है। हमने अभी तक सिर्फ डेट म्यूचुअल फंड्स किए हैं। हम अभी पहला इक्विटी म्यूचुअल फंड कर रहे हैं। हमको एक राइट टीम बनानी थी, एक राइट कल्चर बनाना था। वो कल्चर में हमको राइट प्रोसेसेस बनाने थे, राइट डिसिप्लिन, राइट फोकस बनाना था। इसके लिए हमें समय लगा। इसीलिए हमको म्यूचुअल फंड लाइसेंस मिलके काफ़ी साल हो गए, 3 साल से हमने ऑपरेशंस शुरू किए म्यूचुअल फंड में। लेकिन हमने तब तक इक्विटी म्यूचुअल फंड नहीं लॉन्च किया जब तक ये सब कंडीशंस नहीं मीट हुई। आज हमें वो कॉन्फिडेंस है कि हमारे पास एक काबिल और कैपेबल टीम है जो ये आगे आगे बढ़ाएगी। तब हमने लॉन्च किया। नाउ ये म्यूचुअल फंड, मैं नहीं बोलता कि ये हम सबसे बेहतर है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात है कि ये अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट अप्रोच, हमारी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी अलग है। हम एक टर्मिनल वैल्यू इन्वेस्टिंग में मानते हैं। जी। ये टर्मिनल वैल्यू इन्वेस्टिंग करने के लिए आप जो कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे, आप ये मान के चलते हो कि इवेंचुअली वो कंपनीज गोरिल्ला कंपनीज बने। तो बेसिकली वैल्यू इन्वेस्टिंग हमने सुना है, ग्रोथ इन्वेस्टिंग हमने सुना है, लेकिन ये टर्मिनल वैल्यू इन्वेस्टिंग पहली बार सुना है। जी, टर्मिनल वैल्यू इन्वेस्टिंग का अप्रोच क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वालिटेटिव है। ओके। सो वैल्यू इन्वेस्टिंग में आज आप ये देखते हो कि आज का प्राइस है और आज की वैल्यू है। करेक्ट। उसमें अगर फ़र्क है तो हम बाय करेंगे। राइट। और अगर प्राइस वैल्यू से ज़्यादा है तो हम सेल करेंगे। लेकिन आप आज की प्राइस और आज की वैल्यू देख रहे हो। आपको पता है मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स या मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो हैं, उनका टाइम होराइजन यूजुअली 1 साल से कम होता है। 80 to 90% ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट्स का टाइम होराइजन कम होता है। आप ये मान लो कि 1 to 3 इयर्स टाइम होराइजन वाले मार्केट पार्टिसिपेंट्स शायद लेस देन 10% है, एंड 3 to 5 इयर्स के मार्केट पार्टिसिपेंट्स शायद 2% है, बट 5+ वाले हार्डली 0.5% होंगे। बिल्कुल ठीक बात। तो जो कंपटीशन होता है अमंगस्ट इन्वेस्टर्स, एज यू हैव अ लॉन्गर टाइम होराइजन, उधर कम कंपटीशन होता है। करेक्ट। दूसरी बात, एरिक स्मिथ ने बहुत अच्छा बोला है कि वी ऑलवेज ओवर एस्टिमेट द शॉर्ट टर्म बट अंडर एस्टिमेट द लॉन्ग टर्म। तो मोस्ट फाइनेंशियल एनालिस्ट्स एक मेथड यूज़ करते हैं जिसको डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड बोलते हैं। वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड में देयर इज़ अ मैथमेटिकल फॉर्मूला टू कैलकुलेट टर्मिनल वैल्यू। लेकिन हमारा मानना ये है कि वो मेथड जो है जिससे आप मैथमेटिकली टर्मिनल वैल्यू डिसाइड करते हो, इज़ नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग इट। इट्स एन अजम्पशन, बट दैट टर्मिनल वैल्यू is more than 80% of the value that you see in that company over time. इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि आप सोच लो कि आप बेस कैंप ऑफ एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पे हो। आप ऊपर देखते हो, आपको कुछ नहीं दिखता है क्योंकि क्लाउड्स है, विजिबिलिटी पुअर है। राइट। इसका मतलब ये तो नहीं कि वहाँ पे एवरेस्ट माउंटेन नहीं है। बिल्कुल है। एवरेस्ट तो है वहाँ पे, माउंट एवरेस्ट तो है। दूसरी बात, आप बेस कैंप से नाप नहीं सकते कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, बट आपको नापने की ज़रूरत क्या है? आपको तो पता है ना कि ये बहुत ऊंचाई पे है।
सही है। द डायरेक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट, हम्म, गेटिंग द डायरेक्शन राइट इज मोर इम्पॉर्टेंट। इसीलिए हम ये टर्मिनल वैल्यू इन्वेस्टिंग फिलॉसफी की बात करते हैं कि आप वो यू आर एबल टू लुक आउट 10 ईयर्स और वो कंपनी क्या बन सकती है उसके बारे में आप सोच सकते हैं। व्हेन यू लुक एट द मैनेजमेंट टीम यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो अगले क्वार्टर में क्या कर रही है उसके बारे में सोचने के बजाय आप ये सोचें कि वो अडेप्टेबल है या नहीं ओवर 10 ईयर्स। वी लिव इन अ डायनामिक वर्ल्ड, तो वो नेविगेट कर सकेगी या नहीं। इसीलिए हम ये टर्मिनल वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच मानते हैं कि आज ये इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको आज का प्राइस और 10 साल बाद की वैल्यू के बारे में सोचना है। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे समझते हैं कि 10 साल की वैल्यू के बारे में मैं सोचूं तो मुझे अगले 1-2 साल में तो रिटर्न नहीं मिलेगा। करेक्ट। लेकिन वो बात सही नहीं है। ये जो कंपनीज होती हैं वो कंपनीज आर कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स। ठीक बात है। वो हमेशा दे विल कंटिन्यू परफॉर्मिंग, कभी थोड़ा कम कभी थोड़ा ज़्यादा, लेकिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दे विल परफॉर्म। ये जो आपने माउंट एवरेस्ट वाला एग्जांपल दिया 10 साल की लंबी इन्वेस्टिंग वाला, तो इससे समझ में आता है कि काफ़ी हद तक आपकी थॉट प्रोसेस पे या विचार पे राकेश झुंझुनवाला साहब की थॉट प्रोसेस मिलती है। तो इस पे यही एक सवाल मेरे मन में आ गया, मैंने सोचा यही पूछ लूँ। तो ट्रस्ट ग्रुप आप उसके मेंटोर हैं, एट द सेम टाइम आप रेयर एंटरप्राइजेस के सीईओ भी हैं। तो हो सकता है आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ये सोचें कि भाई दोनों सर साथ साथ चला रहे हैं, तो राकेश झुंझुनवाला जी के पोर्टफोलियो में आने वाले शेयर, म्यूचुअल फंड में आने वाले शेयर क्या कॉमन होंगे, अलग होंगे, या कोई चाइनीज़ वॉल है, किस तरह का अरेंजमेंट है? एकदम दोनों बहुत ही अलग चीज़ें हैं। आई कंटिन्यू टू बी विथ रेयर एंटरप्राइजेस, और ट्रस्ट म्यूचुअल फंड इज रन बाय एन इंडिपेंडेंट, वेरी कैपेबल, वेरी कमिटेड टीम लेड बाय मिहिर वोरा, हु इज़ द चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, बिल्कुल, जो पहले बहुत दूसरे इंस्टीट्यूशंस में वेल रिस्पेक्टेड वेटरन इन्वेस्टर हैं। एब्सोल्युटली। और उनके साथ उनकी पूरी टीम है। सो देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ एनी कॉमनैलिटी और एनी सच थिंग। हाँ, ये ज़रूर है कि हम जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी एडवोकेट करते हैं, हम वी हैव इंश्योर्ड दैट हमारी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी इज़ वेल अलाइंड, हमारी इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन और इन्वेस्टमेंट फोकस भी वैसे ही है। ठीक बात है। बट इंडिविजुअल चॉइसेस, भाई साहब, ये तो इट्स अ सी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ओशन है, ओशन है। आप उसमें से एक बाल्टी पानी ले लोगे तो कोई ओशन कम नहीं हो जाएगा। एब्सोल्युटली। सो कोई बात नहीं। तो ये जो बाल्टी भर भर के पानी निकालने वाली आपने जो नई कॉन्सेप्ट बताई है, गोरिल्ला स्टॉक, नाम से बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। पहला तो ये कि है क्या कॉन्सेप्ट, और नाम गोरिल्ला ही क्यों? जरूर। तो भाई साहब ऐसा है कि लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि गोरिल्लाज और मंकीज में क्या फ़र्क होता है। तो आप देखेंगे कि गोरिल्लाज आर रेयर। एक जंगल में अगर हज़ारों मंकीज़ हैं तो उसमें 5-10 गोरिल्लाज मिलेंगे आपको। दूसरी बात कि गोरिल्लाज आर डोमिनेंट। तो आपको बहुत सारे मंकीज़ एक साथ दिखेंगे, लेकिन गोरिल्लाज के आसपास आपको दूसरे मंकीज़ नहीं दिखेंगे। करेक्ट। वहाँ पे एक डिस्टेंस होता है उनके बीच में, और वो डिस्टेंस बना रहता है। सो गोरिल्लाज आर डोमिनेंट इन साइज ऑल्सो एंड डोमिनेंट इन डिस्टेंस ऑल्सो। तीसरी बात कि जो एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ गोरिल्लाज इज अबाउट डबल ऑफ द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ मंकीज। तो एज एन इन्वेस्टर वी लुक फॉर कंपनीज विच हैव लॉन्जेविटी, क्योंकि वो लॉन्जेविटी होगी तो ही लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग होगी। करेक्ट। इसीलिए हमने ये गोरिल्लाज का एग्जाम्पल रखा। तो हर लीडर्स के कोई ना कोई अच्छे इंटेंजिबल फैक्टर्स होते हैं। इसीलिए हम मेगा ट्रेंड्स, लीडरशिप और इंटेंजिबल्स, ये तीनों चीज़ ढूंढते हैं। जब ये तीन चीज़ें साथ में मिलती हैं तभी वो कंपनी के चांस ऑफ बिकमिंग अ गोरिल्ला कंपनी बहुत बढ़ जाते हैं। एब्सोल्युटली। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर कंपनी जिसमें इन्वेस्ट करेंगे वो गोरिल्ला कंपनी बनेगी। सही बात है। तो लेट अस अज्यूम कि आपने एक 10 कंपनी का पोर्टफोलियो शुरू किया और
उसमें इन्वेस्ट किया, उसमें से 2 शायद गोरिल्लास निकले, 5 और क्वेश्चन मार्क कि अभी वो गोरिल्ला है या नहीं है। लेकिन आपको पता चल गया 2-3 साल में कि 3 तो पक्का मंकीज ही हैं, गोरिल्लास नहीं। उनसे निकल जाओ, उनसे निकल जाइए और दूसरे कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए, शायद उसमें से कोई ना कोई गोरिल्लास होंगे। तो ऐसे करते करते ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम a larger and larger percentage of your portfolio will be made of gorilla companies. एब्सोल्युटली। अब आपने अपने फंड की शुरुआत, इक्विटी की शुरुआत जो की, डेट तो आपका काफ़ी समय से कर ही रहे हैं, फ्लेक्सी कैप फंड से किए। फ्लेक्सी कैप फंड ही क्यों, और किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए फंड एकदम परफेक्ट है? जी, सो हमने फ्लेक्सी कैप इसलिए सिलेक्ट किया कि हमको ऐसा फंड स्ट्रक्चर करना था जिसमें लिमिटेशन ना हो ऑन द फंड मैनेजर, ठीक बात है, ऑन द इन्वेस्टमेंट टीम, कि उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी हो। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम दूसरे फंड्स भी लॉन्च करेंगे सो दैट वी हैव अ प्रॉपर बुके ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स जो हमारे इन्वेस्टर्स के लिए रेलेवेंट हो। ये हमारी पहला प्रोडक्ट है हमारा। लेकिन आपने पूछा कि किस प्रकार के इन्वेस्टर्स के लिए ये सही होगा। टिपिकली इन्वेस्टर्स हमने देखा है कि इन टुडेज इंडिया इन्वेस्टर्स आर रियली थिंकिंग लॉन्ग टर्म। अनिल जी, आपको याद होगा कि पहले अगर मार्केट में थोड़ा भी करेक्शन आता था तो पैनिक हो जाता था। इन्वेस्टर्स वुड रिडीम फ्रॉम देयर म्यूचुअल फंड यूनिट्स और रिडीम फ्रॉम देयर यूलिप्स और व्हाटएवर। दूसरी बात कि पहले फॉरेन कैपिटल वाज ड्राइविंग आवर मार्केट्स, करेक्ट, बट आज it is domestic capital which is driving the markets, and this domestic capital is more and more mature. It is not panicking at the sight of corrections. एब्सोल्युटली। तो मुझे बहुत विश्वास है कि इंडियन इन्वेस्टर्स विल अप्रिशिएट डिफरेंशिएटेड अप्रोच टू इन्वेस्टिंग जो हम ले आ रहे हैं, और हमें मौका देंगे कि हमारे साथ इन्वेस्ट करके विथ अ लॉन्गर मेच्योर टाइम होराइजन। नहीं सर, मैं आपको, आप मौके की बात कर रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि ये हमारे देश के इन्वेस्टर्स की खुशकिस्मती है कि आप जैसे इतने अनुभवी फंड मैनेजर्स, तो क्या मैं आपको फंड मैनेजर कहना तो बहुत छोटी चीज़ हो जाएगी, इतने मार्केट वेटरन हैं जिनका अनुभव काम आएगा, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल और न सिर्फ डेट इक्विटी, आपने सारी एसेट क्लासेस में आपने इतना अनुभव लिया है, न सिर्फ इक्विटी इन्वेस्टिंग बल्कि आपने मर्जर्स एक्विजिशन से लेकर इन्वेस्ट से लेकर सब में काम किया है। तो आई एम श्योर आपके अनुभव का बड़ा फ़ायदा मिलेगा इन्वेस्टर्स को। अब मैं आखिर में आपसे ना कुछ वो रैपिड फायर टाइप वाले सवाल पूछना चाहता हूँ, छोटे छोटे। मुझे ये तो पता है आप बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, कई सारी ऐसी इंटरेस्टिंग रिसर्च मैंने आपकी देखी है जो हिंदुस्तान में कोई नहीं करता। मुझे ये बताएं सर, मतलब क्या ज़्यादा पसंद है आपको, रिसर्च या फिर मार्केट इंटेलिजेंस? पक्का रिसर्च। पक्का रिसर्च। आपकी फेवरेट बुक कोई, जो आप बुक्स काफ़ी पढ़ते होंगे आई एम श्योर, क्या आपकी सबसे फेवरेट बुक है, कौन सी आप, अच्छा प्लस लोगों को कौन सी आप पढ़ने की राय देंगे, ये पढ़िए ज़रूर? मैंने एक किताब है पुअर चार्लीज एल्मेनैक, उससे बहुत कुछ सीखा है। इन्वेस्टिंग के बारे में भी सीखा है और एक माइंडसेट के बारे में भी सीखा है। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कैसे, आपका नज़रिया क्या है? बिल्कुल ठीक बात। कौन सी एसेट क्लास दिल के ज़्यादा करीब है, डेट या इक्विटी? इक्विटीज इज़ माय फर्स्ट लव। इक्विटी में क्या ज़्यादा आप पसंद करते हैं, म्यूचुअल फंड, पीएमएस या फिर प्रॉपर्टी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट? मुझे ये सब अलग अलग ऑप्शंस हैं जी, अलग अलग लोगों के लिए अलग ऑप्शंस सही होंगे। मैं काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ, इसीलिए फॉर मी डायरेक्ट इन्वेस्टिंग इज़ बेस्ट। लेकिन आई थिंक अलग लोगों के लिए, किसी के लिए म्यूचुअल फंड सही है, किसी के लिए पीएमएस सही है। बिल्कुल, लेकिन जो आम निवेशक है उनके लिए म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट है। राकेश जी के साथ आपने इतना समय बिताया, एक उनका फेवरेट स्टॉक जो आपको भी बहुत पसंद आया कि हाँ इस पे हम दोनों के विचार मिलते थे, वॉर में बराबर बुलिश थे उस पर? इट विल नॉट बी राइट टू टॉक अबाउट अ स्टॉक। मार्केट्स में बहुत चर्चा है अबाउट रेयर एंटरप्राइजेस के स्टॉक्स, राकेश जी के स्टॉक पिक्स। बट आई कैन टेल यू वन थिंग कि
द जनरल इम्प्रेशन इज़ कि राकेश जी हर छोटी चीज़ के बारे में बहुत इम्पेशेंट थे, लेकिन इन्वेस्टिंग के बारे में राकेश जी का जो पेशेंस था वो अनबिलीवेबल था। उनका जो स्टॉक होल्डिंग पीरियड था इन सर्टेन कंपनीज हैज़ बीन मोर देन 20 इयर्स। उनका एक बहुत अच्छा फ्रेज़ है जो मैं बहुत मानता हूँ उनके फ्रेज़ को और रोज़ याद करता हूँ। वो फ्रेज़ ये है कि योर पेशेंस में बी टेस्टेड बट योर कन्विक्शन विल बी रिवॉर्डेड। करेक्ट। सो ये पेशेंस और ये कन्विक्शन कहाँ से आता है? जब तक आपके पास एक डिफ्रेंशिएटेड इंसाइट अबाउट सम कंपनी नहीं है तब तक ये पेशेंस और ये कन्विक्शन नहीं आता है। ये डिफ्रेंशिएटेड इंसाइट इज़ एक अलग नज़रिया। इसके लिए आपको दूसरों से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको दूसरों से बेहतर अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। तो ये हमने राकेश जी से सीखा है एंड आई होप दैट आई हैव हिज ब्लेसिंग्स टू कंटिन्यू टू प्रैक्टिस दैट। ऑफ कोर्स। और अगले मेरे 2 सवाल है उसके जवाब इसी में आगे कि राकेश जी को कोई एक सलाह या कोई बात आपको बहुत याद रही हो, तो दोनों चीज़ आपने बताई है कि वाकई में उनके साथ काम करने का बड़ा जो लंबा अनुभव रहा है। उत्पल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए और आपके इस इक्विटी फंड लॉन्च के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और उम्मीद करते हैं कि आपके 3 दशकों से ज़्यादा का जो लंबा गहरा अनुभव है इक्विटी, डेट और सारी एसेट क्लासेस का, आपकी रिसर्च का, हिंदुस्तान के निवेशकों को उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, थैंक यू। तो ये थे उत्पल शेठ साहब, ट्रस्ट ग्रुप के मेंटर और को फाउंडर, जिनसे की हमने मुलाकात। उम्मीद करते हैं इनका नया फंड आपके लिए अच्छी वेल्थ बनाने वाला साबित होगा। इस खास शो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।